प्रचार में आप काफ़ी व्यस्त रहे, कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी और करनाल विधानसभा के उपचुनाव में भी भारी बहुमत से जीत रही है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से अगर कोई सीट विजयी होगी तो वो मेरा मानना है कि करनाल लोकसभा की आदरणीय मनोहर लाल जी की सीट रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पिछले 9.5 वर्षों में हरियाणा के लिए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया है, गांव गरीब किसान के को लाल डोरे की ज़मीन उसके नाम उसे मलकियत देने का काम किया है, जो गांव के खेतों में जाने वाले जो रास्ते हैं उनको पक्का करने का काम किया है, देश के और प्रदेश के युवाओं के लिए उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उनकी व्यायामशालाओं का जो गांव-गांव में निर्माण करवाया है। ऐसे अनेकों गरीब कल्याण के काम, जो सबसे बड़ा काम मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में हुआ, वो 24 घंटे बिजली देने का काम, जिसके लिए हरियाणा की जनता तरस गई थी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसने जो सत्ता में आई, उन्होंने हमेशा केवल जनता को बरगलाया कि सबसे पहला अगर उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बात होती थी बिजली सुधारीकरण की होती, बिजली सुधारीकरण के नाम पे ठगा गया लोगों को, परंतु बिना घोषणा पत्र में बात किए 10 वर्षों में आज हरियाणा का बच्चा बच्चा इस बात को मानता है कि बिजली की कोई समस्या हरियाणा में नहीं रही है। और जिस प्रकार से बिजली सेविंग का काम किया है, जिस प्रकार से मोदी जी की नीतियों से विशेष तौर से जो LED के उपयोग को बढ़ाया गया, सूर्य की उस एनर्जी की सेविंग जो की गई, उससे पूरे हरियाणा लाभान्वित हुआ। ऐसी अनेकों स्कीमें हैं, 600 प्रकार की ऐसी सेवाएं जो जनता दफ्तरों में चक्कर काटती थी, कार्यालयों में जाती थी, गांव से लोग सुबह से लेकर शाम तक पटवारी के दरवाजे पर बैठते थे। ऐसी 600 प्रकार की सेवाएं डिजिटलाइज कर दी। सॉरी, मेरा ये मानना है कि ऐसे मनोहर लाल को करनाल की जनता बड़ी समझदार, हमारे जागरूक मतदाता हैं, अपनी पुरानी गलती को वो दोहराएंगे नहीं, वो अपने कुल्हाड़े पर वो पैर नहीं मारेंगे। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ बड़ी भारी मन के अंदर महसूस रहे थे कि जब 3 बार लगातार यहाँ से हमें सुषमा स्वराज जैसे शरीका नेता मिली थी और वो चुनाव में हमें हमारे इस मतदाताओं ने नकार दी, किसी भी कारण से, जातिगत सोच के कारण से, किसी भी कारणों से, परंतु आज बड़ी जागरूक जनता है। ऐसे ही मैं इसमें भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, एक लीडर हमें भजन लाल जी के रूप में भी करनाल लोकसभा के लिए मिले थे, उसे भी हमारी करनाल की जनता ने नकारा था। मैं नहीं समझता कि ऐसी गलती दोबारा करनाल की जनता करेगी, क्योंकि करनाल के अंदर जिस प्रकार का विकास पिछले 9 वर्षों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है, आने वाले टाइम में ये बात सबको समझ में आती है। मोदी जी ने जब भी वो हरियाणा में आए, हरियाणा में ही नहीं आए, कहीं पे भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने मुक्त कंठ से मनोहर लाल जी की प्रशंसा की और मनोहर लाल जी के कार्यों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को अन्य प्रदेशों में जहाँ भाजपा की सत्ता थी वहाँ पे भी लागू किया, ना केवल लागू किया, उसकी सराहना की। ऐसे जिनके मोदी जी जिस तरह से जिस रूप में उनको देखते हैं, तो ये लगता है कि मनोहर लाल जी यहाँ से विजयी होकर के दिल्ली की कैबिनेट में अवश्य बैठेंगे और फिर करनाल का विकास बड़ी 4 गुनी प्रगति से होगा। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं मतदाताओं से अपील भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अपना नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो करनाल के विकास के अंदर योगदान दे सके, और मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, करनाल का विकास कौन कर सकता है। सुखीचंद जी, अगर बात करें तो पिछले चुनाव की, अगर लोकसभा की बात करूँ तो पूरे देश में दूसरे नंबर पे करनाल की सीट आई थी जी। अब आप क्या मानते हैं 24 के चुनाव में की अगर बात करें तो 24 के चुनाव में करनाल लोकसभा की सीट को आप क्या देखते हैं, कितना ग्राफ पहले से कम होगा या पहले से बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का पूर्ण विश्वास है कि हम पहले वाले रिकॉर्ड को पार करेंगे। अगर बात करें जब मनोहर लाल जी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जब पहली बार चुनाव के लिए करनाल में आए थे तो करनाल के लोकल बीजेपी लीडर ही इनका बहिष्कार करते हुए नजर आए थे बागी प्रत्याशी के रूप में।
ऐसा है जी बहुत सारा, मुझे क्षमा करेंगे, मीडिया में इस प्रकार को प्रचारित किया गया। मैं इसे बिल्कुल सिरे से नकार नहीं रहा हूँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ऐसा भी कुछ साथियों द्वारा हुआ था। मेरा ये मानना है कि क्योंकि राजनीतिक पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता को ये लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, मेरे राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा हो सकते हैं, उस कारण से ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि भी एकदम से एक्शन का रिएक्शन सामने आने वाला होता है। परंतु आपने ये भी देखा होगा, ये भी नोट किया होगा कि वो सभी कार्यकर्ता इन मनोहर लाल जी को जिताने के अंदर जी जान से जुटे। सुखी साहब, एक सवाल है, आज मराठा वीरेंद्र वर्मा हैं जो लोकसभा करनाल के उम्मीदवार हैं, उनका पुतला फूंका गया है। पंजाबी कम्युनिटी को लेकर के कोई चर्चा चल रही थी, झांकी शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, दो। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन जो फ्रेंडली मैच करनाल में खेल रहा है, एक तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन पूरे देश में है, यहाँ वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं और इस प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं। हमारे जो जागरूक मतदाता हैं, करनाल के जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, समझदार मतदाता हैं, और उन्होंने हर चुनाव में अपनी समझ का प्रमाण दिया है। सिरे से इनको उखाड़ कर फेंकेंगे, इनको नकारेंगे। किसी को भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति देश की जनता देने वाली नहीं है। बात करें तो लाइन पार एरिया में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, उन्होंने लाइन पार एरिया में मकान बनाया था। लाइन पार एरिया की बहुत आशाएं थी कि हमारे मुख्यमंत्री लाइन पार एरिया के घर का है, हमारे काम करेंगे, पर इस बार मुख्यमंत्री लाइन पार एरिया छोड़ के सेक्टर 6 में मकान ले लिया। देखिए, मैं बताता हूँ, लाइन पार एरिया का जो मकान है वो आज भी है, और लाइन पार एरिया के अगर विकास की बात करें, जो फुट ओवर रेलवे ब्रिज है वो किन की देन है? वो मुख्यमंत्री जी की देन है। वहाँ पे जो सड़कों का विस्तार हुआ है, वहाँ जो पार्कों का विस्तार हुआ है, वहाँ जो पेरीफेरी बाईपास बना है, ये मनोहर लाल जी की देन है। और जो आप ये कह रहे हैं कि भी उन्होंने यहाँ पे मकान ले लिया, चुनाव में दिन रात काम करने के लिए केवल वही एक मकान वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव में वहाँ नहीं गए, वो वहाँ पे भी गए, जहाँ उनके लिए सुविधा रही वहाँ पे भी रहे, और कार्यालय में भी निरंतर वो बने हुए हैं। और ऐसे ही क्योंकि लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो करनाल जब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो एक विधानसभा क्षेत्र में तो एक ही स्थान से हो रहा था। अब जगह जगह पे उनको जाना पड़ेगा, तो इसमें ये तो कोई, मैं ये समझता हूँ कि ये निरर्थक प्रश्न है, इससे कोई उसका कोई क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं आती। उन्होंने तो हरियाणवी एक का जो नारा दिया और उस रूप में जो काम किया, आप इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? असेंबली के 10 साल के अंदर 35 सेशन हुए, क्या किसी भी विपक्षी विधायक ने अपने क्षेत्र के साथ भेदभाव होने का कोई आरोप लगाया हो तो बताइए। सुखिया जी, अगर बात करें तो जनता सवाल उठा रही है, विपक्ष उसे मुद्दा बना रहा है कि दोनों ही प्रत्याशी बाहर के, चाहे वह विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, जनता सवाल उठा रही है और विपक्ष उसे मुद्दा बना रहा है। करनाल के इतने बड़े करनाल शहर में क्या पार्टी को कोई भी काबिल लीडर नहीं मिला? देखिए, केवल करनाल ही नहीं, कोई भी हरियाणा पर काबिलियत की, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में काबिलियत की कोई कमी नहीं, चाहे वो राजनीतिक काबिलियत हो चाहे वो सामाजिक काबिलियत हो, काबिलियत कहीं हर जगह पे है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। परंतु इस बात को इस रूप में लेना, आज भी हम माननीय मनोहर लाल जी को बाहर का कहेंगे, जिन्हें 10 वर्ष लगातार करनाल विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, और वो सन्यासी के रूप में, प्रचारक के रूप में पूरे हरियाणा को अपना घर मानते हैं। हरियाणवी एक का नारा उन्होंने जो दिया, तो उन्होंने ये सोच के साथ दिया था और वो उन्होंने उसे साकार रूप करके दिखाया। कहीं पे भी भेदभाव, ना क्षेत्रवाद का भेदभाव था, ना किसी पार्टीवादी का भेदभाव था। उन्होंने हरियाणा का समग्र विकास करने का जो बीड़ा उठाया था उसे करके दिखाया। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से सीधी मेरी अपील है कि हम अपने भविष्य के लिए राष्ट्र को सामने रखते, राष्ट्रवाद को सामने रखते हुए 400 पार के, मोदी जी के 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए करनाल से अपने आदरणीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी लोकसभा के प्रत्याशी को भारी मती से वजह बनाएं
और ताकि बड़ा भारी भरकम विभाग माननीय मोदी जी ने दें और करनाल का चहुमुखी विकास हो। ठीक है।